मंदिर में जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते, मूर्ति देव का भगवान की मूर्ति होती है उनका दर्शन करते, वो भी गलत नहीं है, भाव के लिए सही है। लेकिन मूर्ति भगवान आपको कोई उत्तर नहीं देते हैं। क्या उत्तर कभी देते हैं कि बेटा खुश रहो, बेटी खुश रहो? ऐसा कुछ नहीं मूर्ति बोलती है। लेकिन जीवित गुरु जो मूर्ति है ये साक्षात आशीर्वाद हमेशा देने का काम करती है। इसलिए गुरु भी जीवित मूर्ति है। क्या है? जीवित मूर्ति है। तो तुलसीदास जी कहते हैं गुरु महाराज क्या है? गुरु साक्षात नर रूप हरि, भगवान मनुष्य के रूप में गुरु भगवान है, साक्षात भगवान है। उनको मनुष्य कभी नहीं मानना। अगर मनुष्य मानोगे तो तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। परमात्मा मान के उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा, जीवन का कल्याण। महामोतम पुंज जासु वचन रवि करनी करा, बहुत बड़े अज्ञान का जो खजाना है उसको दूर करने का काम गुरु करते हैं। अब आइए थोड़ी चर्चा आगे बढ़ते करते हैं। एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना होगा? बराबर हमारे भक्तों ने अभी कहा, चर्चा की, डॉक्टर राम बाबू ने भी अच्छी चर्चा की, बेचू जी ने अच्छी चर्चा की, अच्छे लाल जी ने की, कैलाश जी ने की, और भक्त महिलाओं ने कुछ चर्चा की। हमारे कैलाश प्रोफेसर जी हैं जो बेंगलोर में रहते हैं, बराबर बातचीत होती रहती है और कुछ ना कुछ अमाउंट भी भेज देते हैं समय पर। अभी 1 महीने पहले 5000 रुपये भेज दिए थे कि हम दीवार घेरा बनवा रहे हैं, कुछ सहयोग कीजिए। तो वहीं से अकाउंट में अमाउंट भेज दिया, 5000 रुपये की राशि भेज दी। और बड़ी सरकार से भी आए हैं। चारों क्या बोल रहे थे? चारों धाम गुरु के चरणों में, क्या बोल रहे थे? इसको भजन कर रहे थे, बहुत सुंदर है ना। तो चारों धाम गुरु के चरणों में, सभी तीर्थ गुरु के चरणों में, बड़ा सुंदर सबने गाया। राम बाबू जी ने भी, बेचू जी ने भी, अच्छेलाल जी ने भी, सब माता बहनों ने भी अच्छा अच्छा गाया। और हमारी ये विजय जी की जो पत्नी है यहाँ की प्राचार्या, उन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही कि गुरुदेव विवेक बाबा का मेरी शिष्या नहीं है वो, लेकिन जब बाबा का स्मरण करती हूँ तो मेरे जीवन का अंधकार मिट जाता है, रास्ता मिल जाता है। जब जब अंधेरा छाता है तब प्रकाश मिल जाता है। ये आस्था होनी चाहिए। माता बहनों, भाइयों, एक श्लोक है, सारे विद्वान गाते हैं, कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे। ये श्लोक है। गुरु क्या है? ब्रह्मा, ऋषि कहते हैं। अब आप लोग पूजा करते हैं कभी ब्रह्मा जी की तो कम पूजा होती है, विष्णु भगवान की ज्यादा होती है और शंकर जी की ज्यादा होती है। अभी सावन आने वाला है, शायद कल ही फर्स्ट सावन कल आएगा सोमवार, और करोड़ों की संख्या में शिव जी की लोग पूजा करेंगे। मैं विरोध नहीं करता हूँ शिव जी का, आपसे ज्यादा मैं शिव जी को जानता हूँ, आपसे ज्यादा। शिव का अर्थ आप समझते नहीं है। शिव केवल मंदिर में नहीं है, लेकिन ये प्रतीक चुना गया है श्रद्धा के लिए, कम से कम जाओ। लेकिन शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ होता है कल्याण। आपके अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, उसी का नाम शिव है। शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव कहीं बाहर नहीं है। फिर भी एक प्रतीक चुन लिया गया लोगों की आस्था के लिए। लेकिन असली अभी श्लोक में क्या बताते हैं? गुरु ब्रह्मा, गुरु जी क्या है? ब्रह्मा है। ब्रह्मा को आपने देखा कभी? नहीं। कहते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई। क्या बनाया? सृष्टि बनाई, सूरज चांद पृथ्वी सब। और विष्णु क्या करते हैं? विष्णु भगवान पालन पोषण करते हैं। हवा मिलती है आपको, सूर्य का प्रकाश मिलता है, ये सब क्या है? पानी मिलता है। ये सब पालन पोषण हो रहा है परमात्मा के द्वारा। ये विष्णु इसका नाम है। और शिव जी किसका नाम है? जो संहार करते हैं, नाश करते हैं, ऐसे का नाम शिव है। अब तीनों को एक एक
ड्यूटी मिली ब्रह्मा जी को भी और विष्णु भगवान को भी और शिव जी को भी। एक एक ड्यूटी मिली हुई है बंधुओं माता बहनों, कान खोलकर सुन लीजिएगा। लेकिन गुरु जी को 3 ड्यूटी मिली हुई है। गुरु जी ब्रह्मा का भी काम करते हैं। कैसे? ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई, संसार बनाया, संसार की रचना की। लेकिन गुरु जी कैसी सृष्टि बनाते हैं? आपको जो कंठी माला हमने दी है हजारों लोगों को, और मंत्र दिया और ज्ञान दिया, ज्ञान की रचना आपके अंदर मैंने की है, इसलिए मैं भी ब्रह्मा हूँ। जोर से ताली बजाइए, अगर सही बात लगती है तो जोर से, धीरे धीरे नहीं तो आपको नींद आ जाएगी। गुरु भी ब्रह्मा है, ये श्लोक कहता, मैं नहीं कह रहा। गुरु ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा को कहाँ खोजने जाओगे? गुरु का दर्शन कर लो, ब्रह्मा का दर्शन हो जाएगा। क्या सुंदर श्लोक है, क्या सुंदर श्लोक है। और विष्णु कौन? जो पालन पोषण करते हैं। तो मैं भी आपका पालन पोषण करता हूँ, आप भी मेरा पालन पोषण करते हैं, भोजन कराते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे देते हैं, ये आप मेरा पालन पोषण करते हैं। क्योंकि मैं बाबा हूँ, मैं तो काम करता नहीं। कुछ लोग कहते हैं बाबा लोग बैठे बैठे खाते हैं, बाबा लोग बैठे बैठे खाते। कुछ पढ़े लिखे लोग, नास्तिक लोग बोलते बाबा लोग काम नहीं करते। अरे भाई, हल जोतना ही काम है, दुकान करना ही काम है, वो भी काम है, हल जोतना भी काम है, पढ़ाना भी काम है। लेकिन मैं प्रवचन देता हूँ आप सब समाज के लिए, आपके लिए। मैंने विवाह भी नहीं किया, शादी भी नहीं की, बच्चे भी पैदा नहीं किए, और आपके लिए इतना बड़ा त्याग मैंने किया। क्या मैं काम नहीं करता हूँ? आपको प्रवचन सुनाता हूँ, ये काम नहीं है। और बुद्धि की कमाई ज्यादा है। राजमिस्त्री काम करता है मकान में तो उसको 1000 रुपया मिलता होगा, लेबर को 500 रुपया, और हमारे कैलाश जी को कितना मिलता होगा? 60-70 हजार मिलता रहा होगा। अब रिटायर हो गया, 85,000 मान लिया। एक शिक्षक आए हमारे यहाँ, चाहे आए साथ दोबारा के, अमरेंद्र जी हमारे शिष्य हैं। तो हमारे चंद्रेश्वर जी ने पूछ दिया, मास्टर साहब आपको वेतन कितना मिलता है? तो कहा क्या बताए, बताने का मन तो नहीं करता, लेकिन बताना पड़ेगा, बता देते हैं। तो कहा 1,20,000 रुपया मिलता है उनको, हमको उतना नहीं मिलता है। लेकिन आज कुछ मिल गया, अच्छा ऐसा लगता है, अच्छी उम्मीद है आप होगी श्रद्धा। आज एक दिन में हो सकता है उतना मिल जाए हमको, एक दिन है। एक महीने में शिक्षक को 1 लाख, तो हमको एक दिन में शायद 1 लाख 2 लाख भी मिल सकता है, ऐसी संभावना है, ये क्षमता है। तो मैं भी आपका पालन पोषण करता हूँ, आप भोजन से, कपड़े से, ठीक है। और मैं भी आपका पालन पोषण करता हूँ ज्ञान से। हर साल गुरु पूर्णिमा होती है, आप आते हैं, किस लिए आते हैं? ज्ञान के लिए, शांति के लिए, आपके मन में शांति मिले, दुख आपका मिट जाए। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं लोग? दुख को मिटाने के लिए। आपको कोई बीमारी हो गई, रोग हो गया, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, और डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, आपका रोग मिट जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हैं, आप डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं, जीवन भर उनके ऋणी रहते हैं। डॉक्टर साहब आपने मुझे स्वस्थ कर दिया। हमारे भी 2-3 डॉक्टर परिचय के सीतामढ़ी के, एक आए हुए साधु जी, साधु शरण प्रसाद, कामेश्वर जी आने वाले थे, कामेश्वर प्रसाद जी डॉक्टर साहब कि हम आएंगे, निमंत्रण मैंने उनको दिया था, आइए, लेकिन नहीं आ पाए, पेशेंट को लगा गए होंगे। फोन पर ही बात करता हूँ तो मुझे दवा बता देते हैं, बहुत मानते हैं, हम मुझसे 1 रुपया कभी फीस नहीं लेते हैं, और मेरा आदर भी करते हैं। तो मैं भी आपका पालन पोषण करता हूँ, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। मन का इलाज करता हूँ। मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, छल है, कपट है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सारे क्या हैं? विकार हैं, और ये सारे दुख हैं। इन दुखों से छूटने के लिए आप सदगुरु के पास आते हैं, और सदगुरु दुख मिटाने का काम करते हैं, दुख मिटाने का काम करते हैं।
बड़ा सुंदर किसी ने गाया है भक्त ने, आज थोड़ा तो कड़ी सुना दे। अब गाता कम हूँ मैं, केवल प्रवचन देता हूँ गाता, लेकिन थोड़ी दो कड़ी आप लोगों को सुना है ना। आइए क्या है, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपने चरण में रहने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी, अब निर्मल सागर भरने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी, अब निर्मल सागर भरने दो। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में। आइए, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। तेरी शरण में जो कोई आया, तेरी शरण में जो कोई आया, पार हुआ वो ये कहीं पल, पार हुआ वो ये कहीं पग में। इस दर पे गुजारा कर, इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा कर। गुरुदेव दया मुझ पर, मैं अपनी शरण में रहने दो। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी, अब निर्मल सागर। गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मैं अपनी शरण में रहने दो। क्या कहते हैं, किसी संत ने लिखा है, भक्त ने लिखा, गुरुदेव दया कर दो मुझ पर, मुझे अपनी शरण में रहने दो। ए गुरुदेव आप दया करिए, मुझे अपनी शरण में रहने दीजिए। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी, आप ज्ञान के सागर हैं। किस चीज के सागर हैं? देखने में तो कुछ नहीं लगता इसमें कुछ है नहीं, लेकिन ज्ञान भरा हुआ है। जैसे कोठी में चावल भरा होता है, गेहूं भरा होता है, और इसमें से निकाल निकाल के खाते हैं। और कभी कभी मुंह को फोड़ते हैं तो 10 किलो के बदले 12 किलो निकल जाता है। इसको भवकना बोलते हैं लोग, बोलते हैं माता बहन से, क्या कहती है इधर की भाषा में, भवकना, ज्यादा भवक गया। तो मेरे पास भी ज्ञान का सागर है, ज्ञान का जल भरा हुआ है, और आपके लिए मैं भवका रहा हूं, जितना लेना हो अपनी कागर को भर लीजिए। ज्ञान के सागर मेरे स्वामी, हम निर्मल कागर भर लीजिए। ये कागर क्या है? शरीर, इसमें ज्ञान भर लीजिए। ये कागर आपकी शरण में जो भी आया, पार हुआ एक ही पल में। इस दर पे हम भी आए हैं, इस दर पे गुजारा करने। क्या सुंदर लिखा। तो गुरु क्या है? विष्णु। विष्णु पालन पोषण करते हैं। मैं आपको ज्ञान के द्वारा आप लोगों का विकास चाहता हूँ। धन का भी विकास होना चाहिए, आर्थिक उन्नति भी होनी चाहिए, बाल बच्चों का पालन पोषण भी होना चाहिए, और 10वां अंश गुरु के चरणों में अर्पण भी करना चाहिए, ताकि गुरु क्या होगा? विष्णु भगवान पालन पोषण करेंगे। किस चीज से? किस चीज से? ज्ञान से। अब तीसरा है शंकर जी। शंकर जी क्या करते हैं? संहार करते हैं, नाश। कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता है, पर मरना तो करेगा। उसी का नाम शिव है, मारने की शक्ति का नाम शिव है। उसको ईसाई भाषा में गॉड बोलते हैं, गॉड, GOD, गॉड। जी का अर्थ क्या होता है? जनरेटर, उत्पन्न करने वाला ब्रह्मा। वो का अर्थ होता है ऑपरेटर, पालन करने वाला विष्णु। और डी का अर्थ विष्णु है, मतलब संहार करने वाला। गुरु संहार भी करते हैं। किस चीज का? आपके अंदर जो बुराई है, पाप है, कपट है, अज्ञान है, अहंकार है, उस बुराई को दूर करते हैं, नाश करते हैं उस बुराई का।
इसलिए गुरु जी क्या है? क्या है गुरु जी? शिव भी। तो तीनों काम गुरु जी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तीन ड्यूटी। तो तीनों से बड़े हो गए कि नहीं? ब्रह्मा जी से भी, विष्णु से भी, शिव जी से, उन लोगों को एक एक ड्यूटी है और गुरु को तीन ड्यूटी। आगे की पंक्ति में कहते हैं गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु क्या है? साक्षात परमात्मा है। साक्षात माने क्या? साक्षात माने अभी हमारा साक्षात हो रहा है आप लोगों का, हमारा आपका क्या हो रहा है? साक्षात माने आमने सामने हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। इसका नाम क्या है? साक्षात्कार। साक्षात गुरु जी साक्षात ब्रह्म है, ईश्वर है, परमात्मा है। और किस परमात्मा को ढूंढने जा रहे हो? तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए गुरु को मैं प्रणाम करता। बहुत सुंदर कहा, बहुत सुंदर। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। अब थोड़ी देर में विराम दे दूंगा, बस 5-7 मिनट कर दूंगा। है 10 मिनट या कुछ टाइम कह रहा तो बोले सुन लीजिए। धन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र तब होता है जब उदय होए प्रभु या। एक कबीर साहब की साथी है। ये क्या है? कबीर साहब की साथी। कबीर कहते हैं, कबीर साहब कि तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर पवित्र नहीं है। शरीर पवित्र कैसे होता है? सेवा करने से। क्योंकि संतों ने कहा शरीर पवित्र नहीं है। शरीर में क्या है? मल मूत्र भरा था, आंख में कांची, कान में गंदगी, नाक में गंदगी, मुंह में थूक खखार, मल द्वार से मल निकलता है, पेशाब द्वार से पेशाब निकलता है। ये 9 द्वार हैं, 9 द्वार में गंदगी भरी हुई है।